हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम एरर और मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आता है, नीट के अंदर एक या कभी कभी दो क्वेश्चंस तक पूछ दिए जाते हैं। तो एरर एंड मेजरमेंट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एरर एंड मेजरमेंट के अंदर सबसे पहले हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी एक्यूरेसी क्या है? एक छोटे से एग्जांपल से हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक टेबल है, उसकी जो लेंथ है वो है 800 मिलीमीटर और दो बच्चे हैं हमारे पास। वो क्या कर रहे हैं? टेबल की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। एक बच्चे ने जो लेंथ है उसको मेजर किया 795 मिलीमीटर और दूसरे बच्चे ने मेजर किया 798 मिलीमीटर। 800 मिलीमीटर की टेबल थी, एक ने 795 मेजर किया और दूसरे ने 798 मेजर किया। तो कौन ज्यादा एक्यूरेट रहेगा? जो पर्सन बी रहेगा, जो दूसरा बच्चा रहेगा, वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेजर्ड वैल्यू रहेगी वो ट्रू वैल्यू के जितने ज्यादा पास रहेगी वो ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट रहेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द मेजर्ड वैल्यू which is very close to the true value will be more accurate जो भी वैल्यू रहेगी मेजर्ड वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज रहेगी वो इतना ही ज्यादा एक्यूरेट रहेगी। एग्जांपल के लिए एक यहां पर टेबल है, ये टेबल है। इस टेबल की जो लेंथ है ये है 800 मिलीमीटर। 800 मिलीमीटर। एक बच्चा ए है, वो इसको मेजर कर रहा है 795 मिलीमीटर। एक बच्चा बी है, वो इसको मेजर कर रहा है 798 मिलीमीटर। तो कौन सा बच्चा ज्यादा एक्यूरेट रहेगा? हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है कि जो 798 है वो 800 के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो कौन सा बच्चा एक्यूरेट रहेगा? जो बी बच्चा है ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, ये रहेगा मोर एक्यूरेट। और ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? लेस एक्यूरेट। ये हो गया यहां पर एक्यूरेसी के बारे में। आगे इसमें है प्रिसीजन के बारे में। ठीक है, प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन प्रिसीजन का मतलब जो मेजर्ड वैल्यू, जो भी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज है तो हम क्या बोलेंगे? वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, जो भी मेजर्ड वैल्यू है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होनी चाहिए तो हम बोलेंगे उनको वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? द मेजर्ड वैल्यू which are very close to the each other, very close to each other, then these value will be more precise.
वो क्या रहेंगी, ज्यादा प्रिसाइज रहेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दो सेट ले रहा हूं, एक सेट ये ए रहेगा और एक सेट बी रहेगा। मतलब कि एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप है, इसके अंदर 3 बच्चे हैं, वो टेबल की लेंथ को मेजर करेंगे। जो बी ग्रुप है, इसमें भी कुछ बच्चे हैं, वो भी टेबल की लेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है, टेबल की जो लेंथ थी, हम पहले वाला ही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, 800 मिलीमीटर। तो ए के अंदर कुछ बच्चे हैं, तो ये लेंथ को मेजर कर रहे हैं। लेंथ जो मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या रहेगी, 792, 793 और 794। ये मिलीमीटर में है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप है, यहां पर देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 798, 800 और 802 मिलीमीटर। ये दूसरा ग्रुप है। तुम्हें देखने से पता लग रहा होगा कि जो 800 है, टेबल की लेंथ 800 थी, तो 800 के आसपास ही ये वैल्यूज हैं, तो ये क्या रहेगा, ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। कौन सा ग्रुप ज्यादा एक्यूरेट है, बी, मोर एक्यूरेट ग्रुप। बट इसको, इसके बारे में सोचिए थोड़ा, ये जो वैल्यूज है 792, 793, 794, ये वैल्यूज एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बट 800 के पास नहीं है, ये 800 से थोड़ा दूर है। जब वैल्यूज एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज रहती हैं, उनको बोलेंगे मोर प्रिसाइज। तो ये जो ग्रुप रहेगा ए, ये रहेगा मोर प्रिसाइज ग्रुप। मोर प्रिसाइज ग्रुप। तो ये हो गया यहां पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। आगे है इसमें एरर के बारे में। व्हाट इज एरर? एरर क्या है? देखिए एरर क्या है, जो हम मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एरर। जैसे एक बच्चे ने टेबल की लेंथ को मेजर किया था 798 और दूसरे ने मेजर किया था 795, तो दोनों की, जो दोनों के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती थी, उसी गलती को क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। ठीक है, तो एरर क्या रहेगा, इट इज डिफरेंस इन measured value and true value। ट्रू वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। एग्जांपल के लिए, टेबल की लेंथ हमने 800 मिलीमीटर ली थी, टेबल की जो लेंथ है वो कितनी है, 800 मिलीमीटर। मान लो किसी बच्चे ने उसको मेजर्ड वैल्यू जो रहेगी, उसने उसको मेजर किया 802 मिलीमीटर। कम भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एरर क्या होता है, एरर रहेगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहां पर एरर क्या होगा, एरर विल बी इक्वल टू, मेजर्ड वैल्यू क्या है 802 मिलीमीटर, माइनस ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू ये लेंथ जो है, ठीक है, 800 मिलीमीटर। तो क्या आएगा यहां पर 2 मिलीमीटर। तो ये रहेगा इसमें एरर, ये रहेगा इसमें एरर। अब इसमें एरर के भी टाइप्स होते हैं, एरर कितने टाइप की रहेगी आगे हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है,
आगे है इसमें टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, एरर दो टाइप की रहेगी, एक तो रहेगा सिस्टमेटिक एरर और एक रहेगा रैंडम एरर, ठीक है। तो दोनों टाइप के एरर को यहां पर लिख रहा हूं मैं। जो फर्स्ट रहेगा सिस्टमेटिक एरर, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? यह एक ऐसी एरर रहेगी जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एरर किसकी वजह से आ रही है, ठीक है। लेकिन जो रैंडम एरर है उसका पता लगाना मुश्किल है, उसको हम पता नहीं लगा सकते कि वो एरर किसकी वजह से आ रही है। तो ये सिस्टमेटिक एरर है, उसको हम पता लगा सकते हैं। दिस एरर कैन बी फाउंड, दिस एरर कैन बी फाउंड इजीली। इस एरर को आसानी से पता लगा सकते हैं, बट रैंडम एरर को आसानी से पता नहीं लगा सकते। तो क्या लिखेंगे इसमें? दिस एरर कैन नॉट बी फाउंड। इस एरर के बारे में हम पता नहीं लगा सकते कि एरर किसकी वजह से आ रही है। अब सिस्टमेटिक एरर जो है वो तीन टाइप की रहेगी, ए, बी और सी। ये तीन टाइप है। कौन कौन से? एक रहेगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और दूसरा रहेगा पर्सनल एरर, और तीसरा रहेगा एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्योंकि इनकी डेफिनेशन हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है कि जो एरर है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगी। इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ कमियां हैं, ठीक है। टेम्परेचर के साथ इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, प्रेशर के साथ इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जो भी यहां पर एरर आने वाली है इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही एरर आएगी। इंस्ट्रूमेंट ही खराब है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। पर्सनल मतलब पर्सन जो उसको मेजर कर रहा है, एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है पर्सन, उसकी वजह से जो एरर आ रही है, पर्सन की वजह से जो भी एरर आएगी उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर। एक पैरेलैक्स एरर होता है, पैरेलैक्स एरर पर्सनल एरर के अंदर ही आता है, ठीक है। पैरेलैक्स एरर पर्सनल एरर के अंदर ही आएगा। और जो थर्ड है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर का मतलब यह है कि जो एक्सपेरिमेंट करने का प्रोसेस है वो ही गलत है। एक्सपेरिमेंट करने के प्रोसेस में ही गलतियां हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है। ये तीन एरर रहेंगी, इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट की वजह से, पर्सनल पर्सन की वजह से, और एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जो है उसकी वजह से जो गलतियां रहेंगी, ठीक है, या एरर रहेगी। आगे है इसमें रैंडम एरर। रैंडम एरर कैसे नहीं पता लगा सकते इसको? मान लो कि एक टेबल है, टेबल की लेंथ को तुम मेजर कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट भी है, तुम भी हो, प्रोसेस भी सेम है। तुमने उस टेबल की लेंथ को 5 बार मेजर किया, तो इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि पांचों बार रीडिंग उसकी सेम आए, पांचों बार रीडिंग डिफरेंट आने वाली है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि पांचों बार रीडिंग डिफरेंट आएगी? हो सकता है 2 रीडिंग में एक साथ मैच कर जाए, लेकिन यहां पर रीडिंग्स डिफरेंट आएंगी। तो इस एरर को हम पता नहीं लगा सकते कि एरर आ किसकी वजह से रही है, क्योंकि पर्सन भी तुम ही हो, इंस्ट्रूमेंट भी सेम है, और प्रोसेस जो है वो भी सेम है। तो यहां पर हम पता नहीं लगा सकते कि ये किस टाइप की, किस तरीके से एरर आ चुकी है। तो जिस एरर को हम पता नहीं लगा सकते उसको क्या बोलेंगे? हम रैंडम एरर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।